और चलिए शुरुआत करते हैं ट्विशा केस से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज की ट्विशा केस से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में गिरिबाला की कोर्ट में पेशी होनी है। गिरिबाला को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिबाला समर्थ को कोर्ट ले जा रही सीबीआई। अदालत से गिरिबाला की रिमांड मांग सकती है सीबीआई। समर्थ का भी इस बीच मेडिकल करवाया गया है, तो समर्थ की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। वहीं गिरिबाला सिंह को कल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। कल तकरीबन 7-8 घंटे पूछताछ हुई है गिरिबाला सिंह से, और इसके साथ साथ ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और वो भी तब जबकि वो खुद एक जज रह चुकी हैं। इतने जिम्मेदार पद पर रहने के बावजूद, कानून की इतनी समझ होने के बावजूद अगर इस तरह की हरकत की है गिरिबाला सिंह ने, तो निश्चित तौर पर उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं। अब ऐसे में क्या ट्विशा को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि स्थिति तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ट्विशा के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं जांच से। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ रही हैं। मुक्ता, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आज? अपडेट आपके पास क्या आ रही है? आपकी मौजूदगी अभी कहाँ है? आपके पीछे बहुत हलचल नजर आ रही है। भोपाल कोर्ट में हूँ और आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि देखिए गिरिबाला को और समर्थ को लेकर आ गई है सीबीआई इस वक्त कोर्ट में। आप देख रही है ये तस्वीरें सीधा भोपाल कोर्ट से आप देख रही है ये तस्वीरें, जहाँ पे समर्थ और गिरिबाला को लेकर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। देखिए ये तस्वीरें सीधे ये देखिए समर्थ है। समर्थ क्या करेंगे आप? समर्थ क्या कहेंगे आप? समर्थ क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अभी समर्थ को सीबीआई ले गई है, और यहाँ पे गिरिबाला सिंह है। देखिए ये गिरिबाला सिंह सामने है। अभी सीबीआई उसको लेके पहुंची है। गिरिबाला सिंह दोनों को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है भोपाल कोर्ट। इससे पहले समर्थ को मेडिकल के लिए लेकर गया था, और कल रात को गिरिबाला का मेडिकल चेकअप कराया गया था मेरिट में, जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, और आज सुबह समर्थ का मेडिकल कराया गया। उसकी कस्टडी जो है आज खत्म हो गई है, इसलिए सीबीआई उसको फिर से लेकर आई। और यहाँ देखिए गिरिबाला सिंह निकल रही है गाड़ी से। आप देख रहे हैं गिरिबाला सिंह गाड़ी से निकल रही है, लेके जा रहे हैं सीबीआई उनको लेके जा रही है। ये गिरिबाला सिंह क्या कहेंगी मैडम, क्या कहेंगी? तो आपने देखा ये तस्वीरें, समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों को लेकर सीबीआई की टीम तो है इस वक्त भोपाल कोर्ट में पहुंच गई है। भोपाल कोर्ट में पहुंच गई है सीबीआई की टीम। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें लगातार। बिल्कुल मुक्ता, वो हलचल नजर आ रही है, वो गहमा गहमी नजर आ रही है। समर्थ और गिरिबाला को दोनों सीबीआई की टीम लेकर कोर्ट पहुंची। हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा शर्मा की सास, और समर्थ जो कि पति, दोनों पर कानूनी शिकंजा किस तरीके से कसता हुआ। सीबीआई की टीम यहां पर रिमांड की डिमांड करेगी, और उसके बाद आगे की जो पूछताछ है वो होगी, आगे की जांच जो है वो बढ़ेगी। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ट्विशा को इंसाफ अब मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, इससे पहले लगातार ये लग रहा था कि इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लगातार मुक्ता पाठक हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, और तस्वीरें भी हमारे साथ लगातार साझा की जा रही हैं, अपडेट्स लगातार बताई जा रही हैं। क्या उम्मीद करें कितनी देर में ये जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी? मुक्ता, कितनी देर में तकरीबन हम ये उम्मीद करें कि ये पता चल पाएगा कि रिमांड कितने दिन की मिल रही है समर्थ को, या फिर अभी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है कितने दिन की रिमांड की डिमांड की जा रही है सीबीआई की तरफ से? देखिए जी बिल्कुल, देखिए अभी दोनों को ले जाया गया है
तो सीबीआई जो है उनके रिमांड की बात करेगी। और जैसा मैंने बताया था पहले भी कि अब जो है समर्थ और गिरिबाला दोनों को आमने सामने करके सीबीआई पूछताछ करेगी। कल जो है गिरिबाला सिंह से पूछताछ सीबीआई ने लगभग 7 घंटे से ज्यादा की है और समर्थ से इतने दिनों में अलग अलग समय पे की है। तो बहुत सारी बातें जो समर्थ ने बताई है और जो गिरिबाला सिंह से कल पूछताछ हुई है, दोनों को आमने सामने करके जो है अब जो है टैली किया जाएगा। और इस बीच में ट्विशा का जो है डिजिटल जो एक तरह से हमका मैपिंग हो रहा है, सीबीआई जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो है उसको यूज कर रही है। सारे मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके जो है अब इस पूरे केस में जो है वो आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है यहाँ से खबर आ जाएगी कि कितने दिन का रिमांड जो है वो समर्थ को मिला है और समर्थ के लिए सीबीआई को मिला है और गिरिबाला सिंह के लिए सीबीआई को मिला है। अच्छा मुक्ता, इससे पहले जब समर्थ से पूछताछ हुई थी तो बहुत सारी बातें सामने आई। ये सामने आया कि किस तरीके से समर्थ और ट्विशा के बीच अनबन थी, उनके संबंधों में कड़वाहट थी, इस बात का खुलासा किया समर्थ ने। अब जब गिरिबाला से कल तकरीबन 7-8 घंटे पूछताछ हुई है तो क्या कुछ जो है स्थिति सामने आ पाई है, क्या कुछ पता चल पाया है? कौन से सवाल हैं जो सीबीआई द्वारा दागे गए हैं या फिर किस तरह के जवाब जो है वो गिरिबाला ने दिए हैं, जिसके बाद ये फैसला, ये डिसीजन लिया गया सीबीआई द्वारा कि उनके गिरफ्तारी की जाए तुरंत? देखिए, जो बातें सामने आई है, सीबीआई ने इस बात को माना है, कोर्ट में भी माना है कि गिरिबाला सिंह ने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये बात सीबीआई माना है। और जिस तरह से ट्विशा के शरीर में जो 7 चोटें थी वो भी माना गया है कि वो बॉडी को उतारते वक्त नहीं लगा। तो ये एक बड़ा जो है फैक्टर रहा है गिरिबाला का बेल कैंसिल होने का। और उसके बाद एक बात और सामने आई है कि ट्विशा के पास 20 लाख के अलग अलग कंपनी के शेयर्स थे, जिसको लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था गिरिबाला सिंह और उसके बेटे समर्थ सिंह से कि वो उनके नाम पे ट्रांसफर कर दे। तो ये बात भी है, लगातार जो है दहेज प्रताड़ना, फाइनेंशियल प्रताड़ना और मेंटल डिस्ट्रेस की बात तो लगातार सामने आ ही रही है, क्योंकि ट्विशा के फैमिली ने भी ये माना है कि लगातार उसको जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ रही थी और जिसके कारण उसका एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था। तो ये सारी तमाम बातें हैं, लेकिन सीबीआई जो है इस पूरे केस में बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करेगी और उसके तहत पूरी जो टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, कैसे कैसे पूरा जो है वो उस दिन क्या हुआ था रात में, जो आखिरी कॉल ट्विशा ने अपने पेरेंट्स को किया था और फोन कट गया और उस बीच में क्या हुआ था कि ट्विशा की डेथ हो गई। एक और महत्वपूर्ण चीज है मुक्ता, आपसे समझना चाहिए। देखिए, मुख्यतः अभी 2 ही लोगों के नाम जो है सामने, तो गिरिबाला सिंह का नाम आ रहा है, एक समर्थ सिंह का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। ये जो पूरी साजिश रची गई, ये जिस तरीके से ट्विशा ने मौत को गले लगाया, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि साजिश है, मौत है, आत्महत्या है, क्या है? क्या कुछ और लोग भी हैं जिनसे पूछताछ हो रही है? क्या हाउस हेल्प वगैरह कुछ ऐसा, या कोई नेबर्स वगैरह जिनकी भूमिका हो सकती है, या फिर जिन्होंने मदद की हो समर्थ की या गिरिबाला सिंह की? तो क्या माने कि कुछ और किरदार जो है आने वाले दिनों में इस कहानी का, इस साजिश का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। जो हाउस हेल्प वहां मौजूद थे, जो समर्थ सिंह के रिलेटिव जिनको समर्थ ने बुलाया था बॉडी उतारने के लिए, उसके बाद गिरिबाला सिंह की बहन जो उनकी नेबर है, उनके घर के बगल में ही रहती है, जो पोस्टमार्टम के समय मौजूद थी, उसके बाद जो समर्थ सिंह फरार थे 10 दिन के लिए और वो कह रहे हैं कि मैं जबलपुर में था, तो जबलपुर में वो किसके पास में थे, किसने उसकी मदद की? तो ये तमाम लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनको सीबीआई धीरे धीरे करके उससे पूछताछ करेगी। पहले आज जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से जो खबरें आ रही है सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के मुताबिक, कि ट्विशा और समर्थ को आमने सामने बैठ के जो है, जो उन लोगों ने अभी तक पूछताछ में अलग अलग बताया है, उसको सीबीआई टैली करेगी। आप बनी रहिए, आप लगातार अपडेट हमारे साथ साझा करते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया, नजर बना रखिएगा। हम ट्विशा केस में जो सीबीआई के सवाल है, देखिए घटना से पहले ट्विशा कहाँ थी, किससे बात हुई है, कुछ सवाल है जो सीबीआई उठा रही है। घर के किस हिस्से में कौन आया, कौन गया,
ये तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द ये जांच घूम रही है। ट्विशा की मौत के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। इसके अलावा डिजिटल सबूत मिटाने बदलने की कोशिश तो नहीं हुई, ये भी सीबीआई द्वारा जांचा जा रहा, परखा जा रहा है। 12 मई की रात ट्विशा के साथ असल में हुआ क्या था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। मौत से पहले ट्विशा समर्थ में क्या झगड़ा हुआ था, क्योंकि वैसे उनके संबंधों में गड़बड़ थी। गिरबाला ने ट्विशा का चरित्र हनन क्यों किया, क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन जो है किया गया, क्या ट्विशा को अबॉर्शन के लिए भी मजबूर किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये जांच घूम रही है। मौत के बाद 40 कॉल्स का मकसद क्या है, ये वो बिंदु हैं, ये वो पॉइंटर्स हैं। घटना से पहले ट्विशा कहाँ थी, किससे बात हुई ट्विशा की, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सीबीआई के सवालों में शामिल रही। और कल भी सवाल दागे गए। तकरीबन 7-8 घंटे की पूछताछ, गिरिबाला सिंह को घेरा सीबीआई ने, एक टीम पहुंची उनके घर पर और उसके बाद ये तमाम सवाल पूछे गए। अब गिरफ्तार कर लिया गया है, आज रिमांड के लिए अदालत लाया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और ये जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं ये तब की गहमा गहमी है जब समर सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों को जो है अदालत लाया गया है। ये लगातार मुक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मुक्ता, वो सवाल हम दर्शकों को बता रहे थे जो सीबीआई के सवाल है, और इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई। इसमें ट्विशा के अबॉर्शन की बात भी सामने आई, ट्विशा के कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई ट्विशा की इस हत्या से पहले, आत्महत्या से पहले जो भी ट्विशा के साथ हुआ है, कि कहीं ना कहीं ट्विशा को पूरे तरीके से गलत ठहरा दिया जाए। यहाँ पर मुक्ता पाठक से संपर्क फिलहाल हमारा टूट गया, लेकिन ये कुछ सवाल हैं जो कि निश्चित तौर पर खड़े हो रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरीके से ये जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा पारदर्शिता नजर आ रही है। जैसे कि हमारी सहयोगी बता भी रही थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तकनीक के जरिए कहीं ना कहीं अब बहुत बारीकी से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्द पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि दोनों ही जो आरोपी हैं, कानून के रखवाले आप कह लीजिए, कानून के जानकार कह लीजिए, एक पूर्व जज हैं और एक वकील, ऐसे में क्या इन्हें बेसिक कानून की जानकारी नहीं थी, या फिर जानकारी होने के बाद उसका माहौल कैसे उड़ाना है, या फिर उस कानून की नॉलेज का बेजा इस्तेमाल कैसे करना है, ये इनकी मंशा थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।